नमस्कार दोस्तों, जब से यूएस और ईरान की लड़ाई हुई है तो बस 2 चीज़ हाइलाइट हो रही है, या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या फिर ईरान की मिसाइलें। किस तरह से ईरान की मिसाइलें वहाँ के फाइटर जेट, यूएस के फाइटर जेट किस तरह से उनको तबाह कर रही हैं, इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर रही हैं, वो भी ईरान की इतनी सस्ती मिसाइल। तो लगातार आर्टिकल भी छपते जा रहे हैं। देखो, ये यूएस F-35 डैमेज सस्पेक्ट ईरान फायर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है उनको। तो देखना पड़ेगा कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो F-35 को डैमेज कर। ये अमेरिका का अब तक का सबसे लेटेस्ट और बढ़िया फाइटर जेट है। देखो किस तरह से मिसाइलों को आस-पास भी नहीं आने देता, लेकिन ईरान की जो ये मिसाइलें हैं इसको भी डैमेज कर दिया है। ईरान के पास अभी कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जिसको शो ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने युद्ध के अंदर बहुत अच्छे से उसको इस्तेमाल कर रहा है। और कैसे यूएस का फाइटर जेट है वो किस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। हद तो जब हो गई जब ये क्या कहते हैं, ईरान ने यूएस के और यूके के बेस जो इंडियन ओशन के अंदर उनका सैन डियागो बेस है वहाँ पे अटैक कर दिया, और ये कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं कि वो 2000 किलोमीटर, लगभग 4000 किलोमीटर दूर तक वो अपने क्या कहते हैं देश से क्या कहते हैं वो कर सकता है अटैक। क्या कर रहा था, तो कतर के ऊपर या फिर यूएई के ऊपर या फिर सऊदी अरब के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन अब वो इंडियन ओशन के करीब आ गया। यहाँ पे लगभग 4000 किलोमीटर दूर तक वो फायर कर सकता है। वही दिखाता है कि ईरान के पास बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं जिसको वो शो ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए भी वो काम कर सकते हैं। ऐसे ही उनके फॉरेन मिनिस्टर ने इसको ब्रीफ भी किया है ट्विटर के ऊपर। तो ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट करा के बताया गया किस तरह से अगर यू क्या कहते हैं यू के अपने जो मिलिट्री बेस है उसको अगर ईरान के लिए क्या कहते हैं ईरान के लिए अगेंस्ट में यूज़ करेंगे तो हम उनके ऊपर क्या कहते हैं एक्साइज कि सेल्फ डिफेंस के लिए काम करेंगे। और ईरान ने वो करके भी दिखाया है अपने क्या कहते हैं मिसाइल के थ्रू। तो ये आप ये देख भी सकते हैं, लगातार आर्टिकल छपते जा रहे हैं। किसी ने ना 2 मिसाइल छोड़ी थी वहाँ के क्या कहते हैं जहाँ पे यूएस के और यूके का मिलिट्री बेस है। तो एक तो उन्होंने पहले से डिस्ट्रॉय कर दी और दूसरी जाने से पहले वहाँ पे वो जैसे डोम सिस्टम होता है उसको उसके कारण डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये बहुत स्ट्रेटिक जगह है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर यहाँ पे अमेरिका आ जाए, अमेरिका इस अगर लोकेशन यहाँ पे बैठा हुआ है तो यहाँ पे वो यहाँ पे इंडियन ओशन के थ्रू और ईरान और ये जो चौक पॉइंट्स हैं इनके ऊपर नज़र रख सकता है। तो ईरान ने अभी से चीज़ दिखाई, यहीं से उनको पे अटैक कर दिया है। तो ये दिखाता है कि अटैक पूरा उस पर पहुँच नहीं पाई थी मिसाइल, लेकिन वही दिखाता है कि हम कुछ भी कैपेबल हैं करने के लिए। और एक तरफ डोनाल्ड साहब बोलते हैं कि नाटो अगर हमारे जैसे अलाई है वो अगर काम नहीं आएंगे, जिस तरह से हमने क्या कहते हैं इनकी सहायता करी थी हर बार, लेकिन नाटो अब क्या कर रहा है, हमारी सहायता नहीं कर रहा। तो हम क्या कहते हैं आगे देखेंगे। ग्रीनलैंड के बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने बोला नेशनल सिक्योरिटी के लिए मैं इसको दोबारा लेकर आऊँगा, कमिटमेंट बोला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये वापस नहीं करेंगे तो हम अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्गेस्ट करेंगे। मैंने फर्स्ट टाइम के अंदर भी इसको स्ट्रॉन्गेस्ट किया था मिलिट्री को, और दूसरी बार मैं और स्ट्रॉन्गेस्ट करूँगा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है क्या कहते हैं, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है नाटो की, हम अपने आप ही खुद कैपेबल हैं। तो डोनाल्ड साहब है कुछ भी कर सकते हैं अपने अपने लिए और अपने देश के लिए। अमेरिका फर्स्ट इनकी पॉलिसी रही। और रिसेंटली पेंटागन ने $200 बिलियन का एक बजट भी पास किया था ताकि ईरान की जो वॉर है इसको पूरा ख़त्म ही कर दें। $200 बिलियन एक देश की क्या कहते हैं किसी वॉर के लड़ने के लिए रिलीज़ कर रहा है, बताओ। और यूरोप इसको किस तरह से देखता है, तो आपको मैं एक वीडियो सुनवाता हूँ। जब स्पेनिश फ्रेंच मिनिस्टर है उन्होंने बोला था कि ये यूरोप के लिए इलीगल वॉर है, तो मैं आपको वीडियो सुनवाता हूँ। Message to our citizens and the rest of the world that Europe is with multilateralism and is with international law, and we are against this war. We are against this war because it is illegal. There's no reason behind it, and it's causing a lot of damage. Civilians, of course, refugees, and the economic consequences that the whole world. तो यूरोप ने तो इसको इलीगल वॉर कर दिया है, और ना ही यूरोप की कोई कंट्रीज इसमें साथ दे रही हैं। तो इससे वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। लेकिन इंडिया के लिए कुछ चीज़ है, तो वो चीज़ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से कुछ दो दो हमारे टैंकर हैं वो आने वाले हैं। तो इससे हमारे लिए जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कहा था कि अगर हमें किसी और देश से कुछ खरीदना हो, एलपीजी या रशिया से खरीदना हो, तो हम उससे भी खरीदेंगे। तो उन्होंने इस बात को ब्रीफ किया है। जी, हम सभी जगह से हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जहां उपलब्ध। तो अगर उसमें रशिया उपलब्ध होगा तो वहां भी जाएंगे, क्योंकि स्थिति इस प्रकार की है अभी कि हमको सुनिश्चित ये करना है कि हमारे लोग का जो ईंधन का जो उनकी ज़रूरतें हैं उनकी पूरा हो, वो पूरा हो। किन किन देशों से कर रहे हैं मैं ये बता सकता हूँ कि बहुत सारे देशों से कर रहे हैं। अब उसमें कौन कौन सा देश है वो ब्यौरा हमारे पास नहीं है। ये इन सब जानकारी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम आपको ज़्यादा बेहतर बता पाए। प्रेसिडेंट इंडिया जो नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने भी बात भी करी थी, जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उन्होंने इनको बोला था कि नवरोज़ जी है इसके अंदर जो वहाँ पे फेस्टिव सीज़न है, इससे वेस्ट एशिया के अंदर अगर शांति रहेगी तो बहुत अच्छा होगा, इससे ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी अच्छा होगा और डिस्टर्ब नहीं होंगी वो। और उन्होंने ये भी बोला है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अटैक हो रहे हैं उसको इंडिया डिनाई करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और किस तरह से फ्रीडम नेविगेशन हो ताकि शिपिंग के लिए रिमेन ओपन सिक्योर, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है इसको ओपन किया जाए। जो वहाँ इंडियन नेशनल फंसे हुए हैं ईरान के अंदर उनके लिए किस तरह से वो फुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और हम चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब ओपन हो। और ऐसे अपडेट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।